हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल आयुष भक्ति दर्पण पर। चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे आप तक हमारे सभी वीडियोस सबसे पहले पहुंचेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज की कहानी शनि देव और पांचों पांडवों की है। महाभारत युद्ध होने से पहले जब पांडव द्यूत में पूरी तरह से सब कुछ हार गए थे, तो उसके बाद उन्हें 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास मिल गया था, जिसकी एक शर्त ये थी कि उन्हें किसी ऐसी अपरिचित स्थान पर रहना होगा जहां उन्हें कोई भी पहचान ना पाए। किसी तरह पांडवों ने 12 वर्ष बिताए और अज्ञातवास का भी आधा समय बिता लिया, और अब उन्हें किसी ऐसे स्थान की आवश्यकता थी जहां उन्हें कोई भी पहचान न पाए। इसी विचार से वो इधर उधर छुप छुप के सही स्थान ढूंढ रहे थे कि वही आकाश में शनि देव जा रहे थे, और उनकी नजर उन सभी पर पड़ गई। तो शनि देव ने ये सोचा कि इन सब में अधिक बुद्धिमान कौन है। इसी विचार से शनि देव ने उनकी परीक्षा लेने की ठान ली। परीक्षा लेने के लिए शनि देव ने अपनी माया से एक महल बना दिया, और उस महल में 4 कोने थे, और शनि देव खुद दरबान बन गए। वास्तव में वह महल इतना अधिक सुंदर था कि उसे देखने की चाह कोई भी कर सकता था। पांडव भी उधर से गुजर ही रहे थे कि अचानक भीम की नजर उस महल पर पड़ गई। अब भीम उस महल को देखना चाहते थे, इसीलिए भीम ने अपने बड़े भाई युधिष्ठिर से आज्ञा ले ली और उस महल को देखने जाने लगे। जब वो महल के सामने आ गए और महल में प्रवेश करने लगे, तो दरबान ने भीम को रोक दिया और कहा, इस महल में जाने के लिए तुम्हें कुछ शर्तों का पालन करना पड़ेगा, तभी तुम इस महल के अंदर जा सकते हो। भीम ने कहा, आप अपनी शर्त कहिए। तो दरबान ने कहा, पहली शर्त, महल में सिर्फ 4 कोने हैं, लेकिन उन 4 कोनों में से तुम सिर्फ एक ही कोना देख सकते हो। दूसरी शर्त, महल में तुम्हें जो भी दिखता है उसका मतलब सही सही बताना होगा। तीसरी शर्त, अगर तुम शर्त का सही मतलब नहीं बता पाए तो तुम वापस नहीं जा सकते और तुम बंदी बन जाओगे। भीम ने कहा, मुझे शर्त मंजूर है। ये कह के भीम महल के अंदर पूरब दिशा की ओर जाने लगे। जब भीम महल के अंदर पहुंच गए, तो भीम ने बहुत सुंदर पशु पक्षी पौधे फल फूल व ऐसे ऐसे पेड़ों को देखा जो पहले कभी भी नहीं देखा था। इन सभी चीजों को देखते हुए भीम और अंदर चले गए। तो भीम ने कुछ ऐसा देख लिया जो उनकी समझ से बाहर था। दरअसल भीम ने वहां 3 कुएं को देखा, जिसमें से एक कुआं काफी बड़ा था और बाकी के 2 कुएं छोटे छोटे थे। और उन कुओं में जब बड़ा कुआं पानी उछाल रहा था, तो दोनों छोटे कुएं भर जाते थे, लेकिन जब दोनों छोटे कुएं मिलकर पानी उछाल रहे थे, तो बड़ा कुआं नहीं भर पाता था। ये देखकर भीम बहुत आश्चर्यचकित हो गए और इसी के बारे में सोचते हुए बाहर निकले। तो दरबान ने पूछा कि तुमने अंदर क्या देखा। तो भीम ने सारी बात तो बता डाली, लेकिन उस कुएं की बात को नहीं बता पाए, तो उन्हें शर्त के अनुसार बंदी बना लिया गया। अब भीम के बाद उस महल को देखने के लिए अर्जुन भी युधिष्ठिर से आज्ञा लेकर जाने लगे। जब अर्जुन महल के पास पहुंचे, तो उन्हें भी दरबान रोक लिया और कहा कि इस महल में जाने के लिए कुछ शर्त है, और वही शर्त अर्जुन के सामने भी प्रस्तुत कर दिया और कहा कि तुम्हें अंदर जो भी दिखेगा वापस आकर उसे मतलब सहित समझाना पड़ेगा। लेकिन ध्यान रहे, अगर तुम सही मतलब नहीं बता पाए तो तुम्हें बंदी बना लिया जाएगा। अर्जुन शर्त मंजूर करते हुए महल देखने के लिए पश्चिम दिशा की ओर जाने लगे, और आगे जाकर अर्जुन ने देखा कि एक खेत है जिसमें एक और मक्के का फसल उगा है,
और दूसरी ओर बाजरे का फसल उगा है, लेकिन मक्के के पौधे में बाजरे का फल निकला है और बाजरे के पौधे में मक्के का फल निकला है। ये देखकर अर्जुन बहुत परेशान हो गए और बाहर आने लगे। तो दरबान ने पूछा कि तुमने अंदर क्या देखा? तो अर्जुन ने कहा कि सब तो ठीक था, लेकिन मक्के और बाजरे वाली बात समझ से बाहर है। तो शर्त के अनुसार अर्जुन को भी बंदी बना लिया गया। अब अर्जुन के बाद उस महल को देखने के लिए नकुल आए, तो दरबान ने नकुल को भी रोककर शर्त समझा दिया। सारी शर्त समझने के बाद नकुल महल के उत्तर दिशा की ओर जाने लगे। तो महल में जाकर नकुल ने देखा कि अंदर बहुत सारी व सुंदर सुंदर गायें हैं और उनके बच्चे हैं। सारी गायें अपनी बछियों के साथ घूम रही हैं, लेकिन जब गायों को भूख लगती थी तो वे गाय अपनी बछियों का दूध पीती थी। ये बात नकुल को समझ में नहीं आई। जब नकुल बाहर निकले तो दरबान ने पूछा कि तुमने अंदर क्या देखा? तो नकुल ने कहा कि सब कुछ तो ठीक था, लेकिन ये गाय और बछिए वाली बात समझ में नहीं आई। तो शर्त के अनुसार नकुल को भी बंदी बना लिया गया और अब नकुल के बाद सहदेव उस महल को देखने जा रहे थे। तो दरबान ने उन्हें भी रोका और पूरा शर्त समझा दिया। पूरा शर्त समझने के बाद सहदेव महल के दक्षिण दिशा की ओर जाने लगे। महल के अंदर सहदेव ने देखा कि एक सोने का बहुत बड़ा शिला है, जो चांदी के सिर्फ एक छोटे से सिक्के पर टिका हुआ है। ये देखकर सहदेव हैरान हो गए और बाहर आने लगे। तो दरबान ने पूछा कि तुमने अंदर क्या देखा? तो सहदेव ने कहा कि सब कुछ तो ठीक था, लेकिन सोने का शिला जो चांदी के सिक्के पर टिका है, ये बात समझ में नहीं आई। तो शर्त के अनुसार सहदेव को भी बंदी बना लिया गया, लेकिन अब चारों भ्राताओं को गए हुए बहुत देर हो गई थी और वो चारों जब नहीं आए तो युधिष्ठिर बहुत परेशान होने लगे। तो युधिष्ठिर द्रौपदी के साथ महल के पास गए और दरबान से अपने चारों भाइयों के बारे में पूछा। तो दरबान ने बताया कि महल में जाने के लिए कुछ शर्तें थी और आपके भाई उन शर्तों को पूरा नहीं कर पाए, इसलिए उन्हें बंदी बना लिया गया है। तब युधिष्ठिर ने भीम से पूछा कि बताओ तुमने अंदर क्या देखा? तो भीम ने उस कुएं की बात बताई। तो युधिष्ठिर भीम की बात सुनकर बोले कि हे भीम, उसका मतलब यह है कि कलयुग में एक बाप अपने दो बेटे का पेट भर देगा, लेकिन दो बेटे मिलकर अपने एक बाप का पेट नहीं भर पाएंगे। युधिष्ठिर के इस जवाब पर भीम को छोड़ दिया गया। अब युधिष्ठिर ने अर्जुन से पूछा कि हे अर्जुन, तुमने क्या देखा? तो अर्जुन ने उस मक्के की फसल पर बाजरे और बाजरे की फसल पर मक्के के फल की बात बताए। तो युधिष्ठिर ने कहा कि हे अर्जुन, इसका मतलब यह है कि कलयुग में ब्राह्मण के घर शूद्र की लड़की और शूद्र के घर ब्राह्मण की लड़की की शादी होगी। युधिष्ठिर के इस जवाब पर अर्जुन को भी छोड़ दिया गया। अर्जुन के बाद युधिष्ठिर ने नकुल से पूछा कि हे नकुल, अब तुम बताओ कि तुमने अंदर क्या देखा? तब नकुल ने गाय और बछिए वाली बात बताई। तो युधिष्ठिर ने कहा कि हे नकुल, इसका मतलब यह है कि कलयुग में माताएं बेटे के घर नहीं बल्कि बेटी के घर रहेंगी और बेटी के घर का भोजन भी खाएंगी, क्योंकि बेटे अपनी माँ बाप की सेवा करना छोड़ देंगे। युधिष्ठिर के इस उत्तर पर नकुल को भी छोड़ दिया गया। इसके बाद युधिष्ठिर ने सहदेव से कहा कि हे सहदेव, अब तुम बताओ कि तुमने अंदर क्या देखा? तो सहदेव ने चांदी के सिक्के पर टिका सोने का शिला वाली बात बताई। तो युधिष्ठिर ने कहा कि हे सहदेव, इसका मतलब यह है कि कलयुग में पाप इतना अधिक बढ़ जाएगा और वो धर्म को दबाएगा, लेकिन फिर भी धर्म खत्म नहीं होगा। युधिष्ठिर के इस उत्तर से
सहदेव को भी छोड़ दिया गया। शनि देव ने इस प्रकार परीक्षा लेने के बाद ये जान लिया कि युधिष्ठिर ही सबसे अधिक बुद्धिमान है। युधिष्ठिर ने जो कुछ भी बताया था आज वही इस कलयुग में हो रहा है। आशा करता हूँ कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा और आप अगर इसी तरह की कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं तो आप अभी हमारे इस चैनल आयुष भक्ति दर्पण को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर भी जरूर कीजिए। धन्यवाद।